हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने प्यारे से ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल जय आदर्श ट्यूटोरियल पे। तो आज मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी मिसलेनियस इंटीग्रेशन के जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक मेंशन आउट कर चुके हैं। आज हम जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक, मार्क 13 से 18 तक आपको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हैं इन सब में, इस वजह से वीडियो लॉन्ग हो गई है, बट आप ध्यान से देखिए। जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं बहुत अच्छे से बताए गए हैं, बहुत डिटेल में बताया गया, फार्मूले के साथ बताया गया है। इस वजह से अगर आप इनिशिएटिव करना चाहते हैं तो ये आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करके बताया हूँ। हाँ, अगर आपको क्या चीजें आती हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके भी इसे देख सकते हैं, कोई आपको इश्यू नहीं होगा, वॉइस प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। ठीक है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रखी गई है। अगर आप वीडियो को जूम करके जितना भी देखना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे लेटर्स वगैरह आपको दूर से देखने में पड़ रहे हैं, आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। बाकी वीडियो जो है इसी से रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ, आप जा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक बार फिर से मैं आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, रिवीजन आप करिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही रिवीजन करना चालू करिए, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर करो, उसके एग्जाम्पल कवर कर लो हर चैप्टर के, उसके बाद फिर हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स कवर करिए। आफ्टर दैट अगर आपको टाइम बचता है फिर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए। ऑलरेडी आई हैव मेंशन द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एंड क्वेश्चन इज दैट 13 नंबर एंड क्वेश्चन इज रिटेन एज e पावर x बाई इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x बाई 1 प्लस e पावर x प्लस 2 e पावर x dx। चलिए, क्या मैं बताया था, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को जैसे ही हम लोग देखते हैं तो देखने के बाद सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो इंटीग्रेशन के किस टाइप से मैच कर रहा है। अब टाइप कौन कौन से हैं इंटीग्रेशन के, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पार्शियल मेथड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, डेफिनिट है, इनडेफिनिट है। तो पहले क्वेश्चन को देखो, इसमें कोई लिमिट्स नहीं दिए गए हैं, दैट मीन्स ये क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल नहीं है, ये इनडेफिनिट है। और इंडेफिनिट इंटीग्रल में किस टाइप्स का है, ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल है। सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल का मतलब ये हुआ, आप देखो तब पार्शियल के लिए क्या रूल्स होते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर के कई फैक्टर्स हो जाए, कई फैक्टर में जैसे देखो 1 प्लस ई पावर एक्स एक फैक्टर हुआ, अदर ब्रैकेट क्या है 2 प्लस ई पावर एक्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन फैक्टर्स में करके आ जाते हैं तो आप समझ जाइए पार्शियल्स के हैं। बट कभी कभी पार्शियल में सब्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व कर देता है। सब्स्टिट्यूशन बोले तो प्रतिस्थापन, तो कैसे इन्वॉल्व करता है, देखो 1 प्लस ई पावर एक्स, 2 प्लस ई पावर एक्स एंड न्यूमरेटर में भी पावर एक्स दिया है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बताओ, यदि मैं e पावर x को सब्स्टिट्यूट कर लूं, प्रतिस्थापित कर लूं, कुछ मान लो, जैसे e पावर x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x ही होता है। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होने की वजह से अगर मैं e पावर x को t मानता हूं तो e पावर x जो ये है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और 1 बाई 1 प्लस टी 1 बाई 2 प्लस टी के फॉर्म में बदलेगा। फिर इसे पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन बोले तो आंशिक भिन्न से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी हैव टू लेट t इक्वल्स टू e पावर x, t इक्वल्स टू में e पावर x को क्या लेट कर लिया, t कर लिया, तो क्या होगा dt dx, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो dt dx की वैल्यू क्या हो जाएगी e पावर x, बिकॉज ऑफ e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x ही होता है। dx की वैल्यू किस फॉर्म में निकालोगे, dt के फॉर्म में निकालोगे, हमेशा ये बोलता हूं। तो dt e पावर x डिनोमिनेटर में आ गया इक्वल्स टू क्या हो गया dx, समझ में, dt बाई e पावर x इक्वल टू dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू पुट करे हैं, सब्स्टिट्यूट करे हैं, यहाँ प्लेट करें, उसमें पुट कर दें। सो जो हम लोग का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e पावर x बाई 1 प्लस e पावर x एंड 2 प्लस e पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
dx है। e पावर x को हम लोग क्या लेट एज्यूम करें, आप t रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी इसे ही रखिए 1 प्लस, इसे t एज्यूम करें, t रखिए 2 प्लस t एज्यूम करें रखिए, dx की वैल्यू क्या ही है dt बाई e पावर x। हाँ, अगर आप e पावर x से अगर t रखना चाहते हो तो रख लो, तो t बाई 1 प्लस t 2 प्लस t, तब आपको e पावर x की वैल्यू भी यहाँ पे t करना पड़ेगा, तभी ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया इंटीग्रल e पावर x 1 प्लस e पावर x 2 प्लस e पावर x dx कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में dt बाई 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। अभी आपका इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लो, अभी आपका प्योर क्या है पार्शियल फ्रैक्शन है। हमें अब क्या करना है dt बाई 1 प्लस टी 2 प्लस टी को सॉल्व कर लेना है। और पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल्स क्या है बताइए, पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए रूल्स क्या है देखिए, नाउ इंटीग्रल dt बाई 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी, जो ये फॉर्म दिया है, देखो पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में अलग अलग फैक्टर्स हो तो पार्शियल से सॉल्व होते हैं, क्लियर। अब पार्शियल में देखना ये लीनियर है, रैखिक है, सब जो वेरिएबल टी है सब की पावर 1 है, तो रैखिक वैल्यू को तोड़ने का प्रोसेस में क्या बताया था, लीनियर फंक्शन को तोड़ने का प्रोसेस क्या था, इंटीग्रल a बाई 1 प्लस टी प्लस 2 प्लस टी dt, ठीक है, a बाई 1 प्लस टी एंड b बाई 2 प्लस टी बताया था। लीनियर है, जैसे क्वाड्रेटिक रहता है, जैसे किस फॉर्म में तोड़ते हैं लीनियर की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर रहता है, ये क्वाड्रेटिक हो जाता तो ऊपर मुझे लिखना पड़ता a t प्लस b लीनियर के फॉर्म में, और लीनियर है यहाँ कांस्टेंट के फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। चलो अच्छा, ये फॉर्म तो आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे। इक्वेशन ये फर्स्ट था, और चलिए इस इक्वेशन को मैं क्या मान लेता हूँ सेकेंड। अब इसी पार्शियल को सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल्स टू a बाई 1 प्लस टी प्लस b बाई 2 प्लस टी। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हम लोग 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस टी बी 1 प्लस टी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का आपस में करने हैं तो 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। देखो ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, तो 1 इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप 2a प्लस ए टी प्लस b प्लस डी टी, 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट नंबर एक साथ लेंगे, कांस्टेंट इसमें क्या है 2a और b, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b एक साथ, at और bt एक साथ करें ग्रुपिंग बनाए at प्लस dt ना। चलो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a प्लस b प्लस इन दोनों में t कॉमन ले लेना a प्लस b। अब देखो कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर 1 है, इधर वेरिएबल t है, इधर वेरिएबल नहीं है, बताया था जो ना हो उसे 0t कर लो, 0t दैट मीन्स यहाँ पे a प्लस b के साथ t है, यहाँ t नहीं है तो इसके साथ 0t कर लें। कंपैरिजन करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, चलो इसे डायरेक्ट भी कर देते हैं। कंपैरिजन करो कांस्टेंट नंबर 1 यहाँ 2a प्लस b है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बना 2a प्लस b इक्वल्स टू 1, इक्वेशन आपका हो गया थर्ड। और एक इक्वेशन और बनेगा क्या a प्लस b इक्वल्स टू 0, मीन यहाँ पे a प्लस b के साथ t है, इस साइड t है ही नहीं तो 0 मान के करेंगे ना, a प्लस b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 4 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है, क्या लिखेंगे
सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 0। माइनस कर लो, 1 में से 0 गया, क्या आ गया, 1 आ गया। b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a में से जाएगा कितना, a की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। बट a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन देखो आप, देखो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ बाई फोर्थ a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, a की वैल्यू 1 रखो, b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। अब जो a और b की वैल्यू आई है, इस a और b की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। जब इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे, मुझे जो इसका इंटीग्रेशन करना है इसका कर देंगे। हाँ, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, देखो, इंटीग्रल dt बाई 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल्स टू इंटीग्रल a 1 हो गया, a की वैल्यू 1 प्लस टी, ये वैल्यूसिंग रख रहे हैं, और क्या हो जाएगा, प्लस b की जगह क्या है, -1 बाई 2 प्लस टी एंड dt। क्लियर, करिए इतना, जल्दी से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। हो गया, कर लीजिए इसको, करिए। चलो अब क्या करेंगे, इसी पार्ट का हम लोग को इंटीग्रेशन कर देना है, आगे प्रोसीड कर देना है इस चीज को। चलिए प्रोसीड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। इनका नहीं हुआ, मैं अगर करते रहे, मैं इधर प्रोसीड कर दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। देखो क्या है, इंटीग्रल dt बाई 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस टी dt। अलग अलग तरह से ब्रेक कर देगा, इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस टी dt और इंटीग्रल -1 बाई 2 प्लस टी dt। तो क्या हो जाएगा, प्लस पर प्लस है और ये क्या है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस इंटीग्रल dt बाई 2 प्लस टी। क्लियर, चल अब 1 बाई 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, 1 बाई 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x था, तो 1 बाई, याद रख लो, 1 बाई कोई लीनियर फंक्शन है, 1 बाई कोई भी लीनियर फंक्शन है तो इसका लॉग होता है। 1 बाई 1 प्लस टी लीनियर है ना, ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में 1 प्लस टी, ये भी लीनियर फंक्शन है, लॉग मॉड में 2 प्लस टी सी। क्लियर, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी क्या अपडेट करे थे, e पावर x रख इंटीग्रल, ये जो है dt बाई 1 प्लस e पावर x, या ऐसे समझो कि पूरा आप इंटीग्रेशन तो इनिशियल कंडीशन से करते ही चले आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस e पावर x माइनस लॉग 2 प्लस e पावर x और प्लस सी। बट आप जानते हो कि लॉग में अगर माइनस होता है, जैसे लॉग में माइनस होता है तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाता है, तो ऐसे माइनस है, इसे फॉर्मूले क्या लिखेंगे, लॉग 1 प्लस e पावर x बाई 2 प्लस
ई पावर एक्स प्लस सी। नहीं समझना, देखो फार्मूला होता है लॉग एम बाई एन इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। मीन्स फ्रैक्शन है तो माइनस कर दो, और जैसे ये माइनस है तो आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 30। कल बेटा करो, फिर क्वेश्चन नंबर 14 को बताते हैं। कल चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़े। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन बेटा जब भी आते हैं तो कम से कम ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आते हैं। वो डिपेंड करता है कि पार्शियल फ्रैक्शंस में सब्स्टिट्यूशन के बाद वो कितना टफ है, उसका कैलकुलेशन कितना टफ है, स्टेप्स कितने बड़े जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे उसी में ये है, पहले तो कैसे में जाना कि पार्शियल फ्रैक्शन है। अभी जस्ट मैं क्वेश्चन बताया था, फिर बता देता हूँ। देखो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स जो हैं वो अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और ये अलग अलग ब्रैकेट में सेपरेट है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा एग्जाम में तो ध्यान देना कि पार्शियल फ्रैक्शंस के हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन में भी कई टाइप के होते हैं। जैसे अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 में 1 प्लस ई पावर एक्स, 2 प्लस ई पावर एक्स था, ई पावर एक्स को टी लेट किया जब मैं तो लीनियर फॉर्म में बना। किस फॉर्म में? 1 प्लस टी 2 प्लस टी, उसका फॉर्म कैसा रहा? लीनियर रहा। बट यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है, पावर इसकी 2 है। और एक्स स्क्वायर को अगर मैं लेट भी करना चाहूँ तो उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो 2x आएगा, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में x है नहीं, इस वजह से इसे लेट भी नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर को कुछ लेट करके कर लें। आपको डायरेक्ट इसे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो रूल्स क्या है? अब देखो डिनोमिनेटर क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो इसे जब भी ब्रेक करेंगे तो ऊपर लीनियर फंक्शन होगा। क्या होगा? लीनियर फंक्शन, रैखिक होगा। देखो कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक है ना, लीनियर फंक्शन क्या होगा? ax प्लस बी। क्या होगा? आप समझ लो, लीनियर रहेगा तो क्या, अगर लीनियर रहेगा तो पर कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा था a बाई 1 प्लस टी, b बाई 2 प्लस टी। और अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या रहेगा? लीनियर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम लोग को क्या करना है? ए बी सी डी की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है, इसमें पुट करनी है। पुट करने के बाद फिर इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा। क्लियर? चलो इक्वेशन फर्स्ट इस्तेमाल। अब लिखोगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इक्वेशन फर्स्ट जो मैं लिखा हूं उसे पार्शियल फ्रैक्शन से क्या कर रहा हूं? सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर? चलो तो क्या लिखेंगे? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू, पहले तो जिस फॉर्म में है ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन तक होने वाला है, घबराना नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस डी ना, अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डिनोमिनेटर का कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये डिनोमिनेटर का टर्म, ये डिनोमिनेटर का टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब कैसे करेंगे? 1 इक्वल्स टू, इधर तो कांस्टेंट नंबर मिल गया, हाँ इधर अच्छे से मन लगा के मल्टीप्लाई करो। ए एक्स का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स क्यूब, ए एक्स का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो
4ax, देख लो ax का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 4ax, फिर b का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस b का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4b, cx, x का x स्क्वायर होगा cx क्यूब, फिर cx का 1 में करेंगे cx, d का dx स्क्वायर, फिर d का 1 में किया प्लस b. Let me check and you also check the multiplication. ax cube, right? ax plus 4, 4ax, right? dx square is right and 4b is also right. cx into x square, that will be cx cube, this is also right. cx plus 1, that means cx into 1, that is cx. dx square is right and plus b, right. अब क्या बताया था, अब यहां देखो सिर्फ आपके पास कांस्टेंट नंबर है. पहले आप क्या करो, ग्रुपिंग करना चालू करो वेरिएबल्स का, जैसे एक्स क्यूब का ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसमें है और इसमें है, तो क्या लिखेंगे, अच्छा देखो इधर एक्स क्यूब है, इस साइड एक्स क्यूब है, नहीं है तो 0x क्यूब लिख लें क्योंकि कंपैरिजन करना है. फिर इधर देखो एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है ना, 0x स्क्वायर, एक्स एक्स, इधर एक्स है नहीं, 0x. कंपैरिजन करने के लिए, अगर आपको कंपैरिजन करने आता है तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस 1, चलो कांस्टेंट नंबर 1 है, देखते हैं इधर कांस्टेंट, तो एक्स क्यूब की ग्रुपिंग करेंगे भाई, तो क्या आएगा ax क्यूब प्लस cx क्यूब है, तो a प्लस c एक्स क्यूब हो गया. चलो स्क्वायर देख लो, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा b प्लस d एक्स स्क्वायर. एक्स वाले टर्म देखो 4ax, एक ये है 4ax, एक cx है, बेटा इसमें x कॉमन लेंगे 4a प्लस c एक्स. कांस्टेंट नंबर देख लो, कांस्टेंट नंबर 4b प्लस d है, हो गया. चलो कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं बाबू, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करोगे क्या आएगा, a प्लस c, एक्स क्यूब है इधर नहीं है, इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड बना. एंड b प्लस d, b प्लस d, ये एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसे 0 लिखे हैं, इक्वल्स टू 0. 4a प्लस c जो है एक्स का कोफिशिएंट है, इस साइड एक्स भी नहीं है, तो 4a प्लस c इक्वल्स टू 0. एंड कांस्टेंट नंबर बेटा 4b प्लस d, यहाँ पे 1 है, तो 4b प्लस d equals to 1. This is third, fourth and fifth equation. अब इन्हीं सब भाई देखो, इन्हीं सब चीजों को सॉल्व करके आपको क्या करना है, a, b, c और d की वैल्यू को फाइंड कर लेना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को a प्लस c है और a प्लस c है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो a और c की वैल्यू आएगा, b और d को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b और d की वैल्यू आएगा. लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन a एंड c टर्म इसमें है और इसमें है, लिखेंगे सेकेंड एंड फोर्थ. सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करो, लिख लेते हैं a प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड 4a प्लस c इक्वल्स टू 0. माइनस कर लो, c से c कैंसिल हो गया, a माइनस 4a, तो ये 0 में से 0 गया 0, a की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 बाई माइनस 3 मीन्स 0, a की वैल्यू 0 आ गया. फिर लिखोगे नाउ a प्लस c इक्वल्स टू 0 है, a और c की वैल्यू कितनी आई है 0, देख लो a प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना. कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो. a प्लस c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू आपको क्या मिला है, 0 मिला है, तो हम लोग को c की वैल्यू कितनी मिल गई, 0. c की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई, देख लो. चलो a और c की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, a और c के बाद अब इक्वेशन देखो, थर्ड में b और d है और फिफ्थ में b और d है, और सेम ऐसे ही है 4b प्लस d एंड आप अगर माइनस करते हो
बस हाँ एक है कि यहाँ पे इन दोनों में 0 है, चलो से सॉल्व कर लेते हैं कि डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। क्या करें, अब यहां मैं लिख लेता हूं नॉट सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 5। चलो b प्लस डी इक्वल टू 0 ये 3 हो गया, और 4b प्लस डी इक्वल टू ये क्या हो गया 1 5 हो गया। चलो क्या करोगे बताओ, माइनस कर लें b प्लस डी और 4b प्लस डी जो है उससे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 d से d कैंसिल हो गया, b माइनस 4b माइनस 3b हो गया, 0 में से बन गया क्या आएगा -1, b की वैल्यू कितनी आ गई -1 बाई -3, -1 बाई -3 माइनस माइनस और होकर के b की वैल्यू 1/3 आ गई। बताओ अब b की वैल्यू 1/3 जो आई है वो पुट कर दो, b प्लस डी इक्वल टू 0 1/3 प्लस डी इक्वल टू 0, b की वैल्यू में पुट कर दिया तो d की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। अब क्या करेंगे बेटा, जो a b c d की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे पुट कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। कर लो इससे पहले इतना, फिर इसी में मैं क्या करता हूँ a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से कॉपी पेन से लिख लो इसे। कर लो, कर लिए। चलो देखो अब क्या मैं लिख रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये कैलकुलेशन क्या कर लिया है ना, इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, बाकी वो अलग है अपना इरेज कर लेना, भी साथ इरेज नहीं कर रहा हूँ इसको। चलो क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन फर्स्ट, जो ए बी सी डी की वैल्यू हम लोग फाइंड करके निकाले हैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाउ putting the value of a b c and d in इक्वेशन फर्स्ट देखो, इंटीग्रल dx by x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू इंटीग्रल, बेटा a आ गया ना, a की वैल्यू देखो क्या निकाली है, a की वैल्यू 0 आई है और c की वैल्यू 0 आई है, a आया है तो a की जगह क्या रखोगे 0x प्लस b की वैल्यू क्या है 1/3 देखो प्लस 1/3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू देखो 0 आई है 0x प्लस d की वैल्यू -1/3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज dx, यहाँ dx लिख लो। चलो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, ये 0 हो गया 1/3 इंटीग्रल, और 1/3 कांस्टेंट नंबर होगा, देख लो ये 0 हो गया 1/3 इंटीग्रेशन है ना, 1/3 बाहर हो गया, क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेटा इसमें -1/3 देखो है तो क्या हो जाएगा -1/3, नहीं समझ आ रहा, ये 0 हो गया -1/3 का इंटीग्रेशन होगा वो बाहर आ जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एकदम फार्मूले है, ये फार्मूला tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चलो इसे चेंज कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल dx बाई 1 को पहले लिख लें और इसे बाद में, सेम हियर ये क्या हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, सॉरी ए स्क्वायर 2 स्क्वायर। आप देखो फार्मूला, ये tan इनवर्स x का है 1/3 tan इनवर्स x, और 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी tan इनवर्स का होता है, बट tan इनवर्स x बाई ए -1/3 आपका बाहर है 1/a मीन्स a की जगह यहाँ पे 2 है, tan इनवर्स x बाई ए x बाई 2 प्लस c, देखो फार्मूला में लिख दे रहा हूँ दोनों,
क्या है फार्मूला, इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x और इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। उसी को देखो 1, जैसे ये फार्मूला हो गया, इसका क्या है 1 बाई ए है, ए की जगह 2 है तो 1 बाई 2 tan इनवर्स क्या है x बाई ए, एक्स की जगह x है, ए की जगह 2 है प्लस सी। हाँ, इसका मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा फाइनल आंसर 1 बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 3 2 जा 6 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। दिस इज द राइट आंसर। कर लो, करिए। कर लिए क्वेश्चन नंबर 15। चले, चलो इरेज कर देना। चलो क्या समझे, बोलो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका है इंटीग्रल, वो भी इंडिफिनिट क्वेश्चन है। इंडिफिनिट है, डेफिनेट क्वेश्चन नहीं आया। cos क्यूब एक्स ई लॉग साइन एक्स, cos क्यूब एक्स ई लॉग साइन एक्स dx। वेरी सिंपल। ये आपका क्वेश्चन जो मैं आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर लॉगरिथमिक वाला फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ रूल्स मैं आपको बताया था, सेम वही लगने वाले हैं। देखो क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 8, आप देख लो। ई लॉग एफ एक्स अगर हो, ये जो ई है सेम हो, अगर ये दोनों ये टर्म सेम रहते हैं तो क्या हो जाता है एफ एक्स। देखो क्या हो गया cos क्यूब एक्स ई, और यहाँ पे लॉग ई, बेस नहीं दिया, कैलकुलस अगर बेस नहीं दिया तो आप ही मानो। ये चलो टर्मिनेट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको साइन एक्स डीएक्स। क्लियर, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। साइन और कॉस है, देखो कॉस को अगर टी करेंगे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। साइन को भी अगर आप टी मानते हो तो उसका कास होगा, एक सब्स्टिट्यूट होगा, बाकी जो बचेगा उसे आप आइडेंटिटी से तोड़ के कर सकते हो। आप चाहे जो मानो, साइन को लेट कर लो तभी सॉल्व हो जाएगा, कास को लेट कर लो तभी, बट कास को लेट करो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेट टी इक्वल्स टू कॉस एक्स, टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, dt dx, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। क्या बताया बाबू, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करो तो dx की वैल्यू dt के फॉर्म में निकालो, तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज करो, इधर dx आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर में आ गया, तो dt बाई माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू dx हो गया। चलो सो इंटीग्रल cos क्यूब एक्स साइन एक्स dx विल रिटेन एज, cos को हम लोग क्या फिक्स करे हैं t जूम करे हैं, यहाँ पर t रखेंगे उसका क्यूब हो जाएगा, देख लो t क्यूब। साइन एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, dx की वैल्यू जो निकाली है dt बाई माइनस साइन एक्स ना, साइन से साइन कैंसिल हो गया। इसलिए ना मैं बताऊं, एक क्या है फंक्शन है, एक उसका डिफरेंशिएशन है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलो क्या मिला हम लोग को, ये माइनस टी क्यूब डी टी, क्या मिला बेटा माइनस टी क्यूब डी टी। क्या इंटीग्रेट नहीं कर लोगे, इंटीग्रल देखो, इंटीग्रल
माइनस है तो बाहर आ जाएगा, टी क्यूब डी टी, माइनस टर्म बाहर आ गया। क्या होता है इसका फार्मूला, मुंडी प्लस वन, मुंडी प्लस वन मीन्स, अरे भाई एक्स पावर एन का याद नहीं करे हो, एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, मैं इसी को बोलता हूँ मुंडी प्लस वन। इसकी मुंडी 3, तो 3 प्लस वन बाई 3 प्लस वन प्लस सी, दैट मीन्स माइनस टी पावर 4 बाई 4 प्लस सी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड द वैल्यू ऑफ टी इज cos x, आपका फाइनल आंसर आ गया cos x 4 to the power 4 by 4 plus c। अगर इसे सुंदर से लिखना चाहते हो तो लिखोगे cos power 4x by 4 plus c। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से कर लो, 16 बताते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन इजी आने वाले हैं, फिर आपको टफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी दाल चावल खा लीजिए, हल्के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 में मेंशन कर दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देख के ऐसा लग रहा है वो एकदम कचाड़ा टाइप में लिखा हुआ है कि देख के हालत खराब हो जाएगी बच्चों की, ताकि आप डर जाओ। डरना नहीं है, बहुत ही इजी है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी अभी जो बताया, ई पावर है लॉग, देखो 2 प्रॉपर्टी इसमें लगने वाले हैं। एक तो क्या लगेगा, ई लॉग ई पावर एफ एक्स हो तो एफ एक्स लग जाएगा, और एक प्रॉपर्टी है कि लॉग के बगल में बेटा कोई भी नंबर हो वो उसके साथ कट जाता है, मीन्स लॉग ई एक्स पावर 4। ठीक है, यही वो लगने वाले हैं। क्या बोला, लॉग में बेस है, इसके बाद फंक्शन है, फिर इसकी पावर है तो बगल में आ जाता है, जरूरत पड़ने पे पावर के लग भी सकता है, इसमें लगने वाला है। चलो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग के बगल में लिखी है ना, इसे इसकी पावर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ई लॉग एक्स पावर 3 एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 डीएक्स। नहीं समझा, आ गया सर। चलो अभी क्या बोला, बेस ई नहीं लिखा जाता है, ई लॉग ई है, ये टोटल टर्मिनेट होकर के क्या बचेगा बेटा, एक्स क्यूब एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 डीएक्स। क्लियर, एक्स 4 प्लस 1 पावर माइनस 1 है, अगर ये पावर माइनस 1 दिया है तो इसे अगर हम नीचे कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1, जो पावर माइनस 1 था डिनोमिनेटर में प्लस 1 हो गया। आप याद करो, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते हैं तो पावर की साइन बदल जाती है, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लाएंगे तभी पावर की साइन बदल जाएगी। न्यूमरेटर में पावर माइनस 1 था, डिनोमिनेटर में आज क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। ठीक है, चलो इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 डीएक्स हो गया ना, ये एकदम सिंपल। इसे टी एज्यूम करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब प्लस 1, और x क्यूब इसका क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है ना, मीन्स ये फंक्शन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, लेट t इक्वल्स टू एक्स पावर 4 प्लस 1 dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब, डिफरेंशिएशन पता है ना, 4 बगल में आ जाता है, फिर पावर माइनस 1, और 1 का क्या हो गया 0। dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt बाई 4x क्यूब इक्वल्स टू dx, dt बाई 4x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया dx। हमेशा मेरा एक मान लो, फार्मूला मान लो, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करो तो dx की वैल्यू डायरेक्ट dt के फॉर्म में निकालो, बाकी अटर पटर चटर जो रूल लगाते हो वो सब मत करो, अटर पटर चटर रूल रटने वाले होते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, तो बेटा जब हम लोग का ये इंटीग्रेशन था इस फॉर्म में जो बना है, यहाँ पे देख लो, ये कन्वर्ट होने वाला है, कैसे, एक्स क्यूब ऐसे ही रहने वाला है। आप इस चीज को क्या माने हो, टी माने हो, dx की वैल्यू निकाल के बैठे हो, dt बाई 4x क्यूब, प्यार से काटो, उसके बाद dt बाई 4 जो है 1/4 क्या हो गया बाहर, dt बाई t बचा, dt बाई t का क्या होता है, लॉग का क्या था, डिफरेंशिएशन 1/x, ऐसे 1/t है तो क्या होगा लॉग, क्या हो गया 1/4 लॉग t प्लस c एंड 1/4, t की वैल्यू पुट कर दो बेटा,
तो टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू क्या थी, एक्स पावर 4 प्लस 1 एज्यूम करे वो एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। दैट मीन्स इसका अगर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/4 लॉग मॉड में x पावर 4 प्लस 1 प्लस सी हमें फाइंड हो जाएगा। बेटा जल्दी से सॉल्व कर लो। हाँ, इसमें जो जो फार्मूले लगे मैं यहाँ पे मेंशन करके बता दिया हूँ, बताया हूँ नहीं, जल्दी से करो जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, वो भी बहुत ही अंटर बंटर सेंटर टाइप का है, इजी है, उसे बता देते हैं, करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में मेंशन कर चुका हूँ, और क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा देखने में आपको मॉडरेट टाइप का लगेगा, कैसा है, और जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उन्हें बहुत ही इजी लगेगा। देखो बेटा ये फंक्शन है, ये बताओ डिफरेंशिएशन आप पढ़े नहीं थे, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स हो तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई भी लिखते थे और एफ डैश एक्स भी लिखते थे। देखो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, एफ डैश लिख दिया है, तो इसे अगर हम लोग टी लेट कर लें कि अपने आप इसका क्या डेरिवेटिव है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, समझ में आया। इसे मैं टी एक्यूम करूंगा, टी की वैल्यू क्या है, एफ ए एक्स प्लस बी। सर नहीं समझना, अरे भाई मेरे देखो ये एफ एक्स है, एफ एक्स का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसे एफ डैश एक्स लिखा जाता है, जो सेकंड डेरिवेटिव होता है डबल डैश एक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन दिया है, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये फंक्शन ही उसका डेरिवेटिव है। हमेशा बताया फंक्शन को टी माना जाता है और डेरिवेटिव इसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो टी जब मैं इसे माना, इसका करो डी टी डी एक्स, डी टी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फंक्शन का क्या हो जाएगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी एंड डी डी एक्स ऑफ समथिंग, समथिंग मीन्स ए एक्स प्लस बी। तो क्या आएगा, डी टी डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ए एक्स प्लस बी एंड इसका क्या हो जाएगा, ए बाहर, एक्स का क्या होगा 1, बी कांस्टेंट नंबर है, अकेले है उसका 0। चलो तो डी टी डी एक्स, ये आपको समझाने के लिए इतना नहीं करना, नहीं डायरेक्ट हो जाता है, एफ डैश ए एक्स प्लस बी एंड ये ए आ गया, कितना आ गया, ए। डी एक्स की वैल्यू निकाल, चलो तो डी एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे डी टी बाई ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू डी एक्स आ गया है, बोलो। चलो अब वैल्यू पुट कर दो, लिखोगे सो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी एंड एफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ए एक्स प्लस बी, इसे टी मानेंगे, पावर एन है, डी एक्स की वैल्यू आप निकाले हो, डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाले हो, डी टी बाई ए एफ डैश, यही तो बोल रहा। आप फंक्शन अगर पकड़ लिए और उसका डेरिवेटिव पकड़ लिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाओगे, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं फंक्शन पकड़ लिया, उसका सब्स्टिट्यूशन ये 100%, जैसे ही आप dx की वैल्यू dt के फॉर्म में निकालोगे वो सब कट कट के अंतर बंटर सेंटर चले जाएंगे। a कांस्टेंट नंबर बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, और कांस्टेंट नंबर है तो कहाँ आ जाएगा बाहर। सर आप कैसे जाएंगे कांस्टेंट है, बेटा यहाँ पे dt है, dt मीन्स बस वेरिएबल आप t लोगे, बाकी जो भी अंतर बंटर सेंटर मिलेंगे सब क्या है, कांस्टेंट नंबर है, वो बाहर आ जाएंगे। तो अंतर बंटर सेंटर a है, इसे बाहर लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बोलो सर, अंतर बंटर सेंटर अंगू मंगू चंगू ले लो। चलो टी पावर एन ना, बताओ क्या फार्मूला होता है, मुंडी प्लस 1 अपान में मुंडी प्लस 1 प्लस सी, मुंडी प्लस 1 अपान में मुंडी प्लस 1 प्लस सी, दैट मीन्स एक्स पावर एन क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। सी की वैल्यू पुट कर दो बाबू, देखो एन प्लस 1 बाई ए एन प्लस 1 बाहर, टी की वैल्यू आप रखोगे ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17।
नहीं समझना, नहीं समझना आ गया ना सर, ये नहीं समझना आ रहा। DDX ऑफ समथिंग होता है बेटा, देखो फंक्शन का मैं किया, फंक्शन का क्या होता है एफ डैश ए एक्स प्लस बी, फिर इसके बाद फंक्शन के साथ क्या भूल गए क्या, ऐसे दिया रहता था एनसीईआरटी में भी और अदर बुक में भी, साइन ए एक्स प्लस बी का क्या करते थे कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर DDX ऑफ समथिंग्स क्या ए एक्स प्लस बी, ये बाहर होके 1 हो जाता है। चलो कर लो जल्दी से 17 सॉल्व, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, चलिए कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलें क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहा हूं, चलो देखो क्या होगा। अच्छा ये बताओ फार्मूला याद किए हो कि नहीं, नहीं याद किए हो तो याद कर लो प्लीज, याद कर लो, बर्बाद हो जाओगे, क्वेश्चन याद कर नहीं करना पड़ेगा, अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे मेरी गारंटी है 70% क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। बाकी हाँ 30% या 35% क्वेश्चन जो ट्रिकी है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट फार्मूला नहीं याद है तो सब बेकार है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है dx by इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स एंड साइन एक्स प्लस ए। अंडर रूट वाले क्वेश्चन थोड़े से डरा देते हैं बच्चों को, और यहाँ पे देखो आप सब्स्टिट्यूट करने के चक्कर में पड़ोगे तो होगा नहीं, क्योंकि साइन को मानोगे टी तो उसका आएगा कास, कास नहीं, साइन एक्स प्लस ए को मानोगे टी तो एक्स प्लस ए का क्या होगा साइन का कॉस एक्स प्लस ए, वो भी नहीं है। दैट्स वाई हम लोग पहले साइन एक्स प्लस ए को साइन ए प्लस बी के फार्मूले से एक्सपेंशन कर देते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला मेरे चंगू, मेरे मंगू, मेरे डंगू याद है? नहीं सर, देखो बताया था सन कस कस सन, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। कंसंट्रेट होके देखो बस सन कस कस सन, तो साइन एक्स प्लस ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे बताओ, साइन एक्स प्लस ए की जगह पे वैल्यू क्या रखा जाएगा, रखेंगे डी एक्स बाई साइन क्यूब एक्स, ऐसे ही रहने वाला है, इसे लिखेंगे साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी। देखो नहीं समझा, ये साइन क्यूब एक्स ऐसे ही था, साइन ए प्लस बी के फार्मूले से इसका एक्सटेंशन किया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ए की जगह एक्स है बी की जगह ए है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर मैं कुछ समझ लो कुछ कॉमन है, हाँ साइन कॉमन ले लो, अगर हम लोग साइन कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा सर, काश क्यों नहीं, इसमें भी लॉजिक है। देखो अगर आप बाहर साइन कॉमन लेते हो तो साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स पहले से है, एक साइन और आ जाएगा, साइन कॉस 4x हो जाएगा, और वो रूट के कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा। अगर आप काश लोगे साइन क्यूब इंटू काश होगा, कुछ फार्मूला नहीं बनेगा, कुछ कॉमन होने का चांस नहीं बनेगा और आपको दिक्कत होगा। इस वजह से आप साइन कॉमन लो, साइन कॉमन लोगे बाहर साइन एक्स लिखोगे, ब्रैकेट में क्या ये साइन कॉमन हो गया, क्या बचेगा कॉस ए, इसमें कॉस देखो साइन कॉमन लिए बाहर, इसमें कॉमन का मतलब क्या होता है डिवीजन, साइन इसमें साइन एक्स से डिवाइड करें साइन साइन कैंसिल, बट इसमें साइन एक्स से करोगे तो कैंसिल नहीं होगा, कास बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स, क्या हो जाएगा कॉट एक्स साइन ए, हो गया कॉट एक्स साइन ए। सर नहीं समझ में आया कॉमन, सर नहीं समझ में आया कॉमन, सर अत्याचार मत करिए सर, देखो बेटा कॉमन, देखो बेटा कॉमन, कॉमन क्या है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कि जिस फंक्शन को आप बाहर लिख रहे हो उसी फंक्शन से हर टर्म में अंदर डिवाइड कर दो। चलो बाहर में साइन एक्स लिख दिया, कॉमन हो गया साइन एक्स बाई साइन एक्स, तो क्या हो गया साइन एक्स, अब काट बाई साइन काट हो गया। सर हमारे गुरु जी तो बताए थे जो दोनों में सेम सेम हो वो कॉमन होता है। हे प्रभु वो छोटे बच्चों में आपको लॉलीपॉप दिया गया था, कॉमन जो चाहो वे ले लो, हाँ जो चाहो वो कॉमन ले लो। देखो एक्स प्लस वाई है, मेरा नाम रोहित है, मैं रोहित बार दूंगा,
क्या सर क्या कर रहे हैं आप? हाँ बेटा देखो, जो चाहो वो कॉमन लो। मेरा नाम रोहित है, रोहित बाहर दिया, सब में रोहित से डिवाइड कर दिया, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है बाबू। देखो रोहित से अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो रोहित इंटू रोहित कैंसिल होकर एक्स हो जाएगा, फिर रोहित इंटू रोहित कैंसिल होकर वाई हो जाएगा। तो ये मत कहिए कि जो दोनों में मैच करता रहे वो कॉमन होता है। जो चाहो वो कॉमन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, जैसी आपकी जरूरत है। चलो 12th में पहुंच गए, कॉमन लेने नहीं आ रहा है, हाउ सेम। चलो ये क्लियर है। देखो साइन एक्स का साइन क्यूब एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो dx बाई साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन पावर 4x cos a प्लस cot x इंटू साइन ए। देखो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप cos कॉमन लेना चाहते तो ले लेते, बट जो इतना प्यारा से पावर 4 बना हुआ अंदर उसकी बाहर स्क्वायर होकर निकलने वाला है, वो चीजें नहीं होती। इस वजह से मैं साइन एक्स इसमें क्या लिया हूँ? कॉमन लिया हूँ। क्लियर? चलो अब साइन पावर 4x है, साइन पावर 4x है बाबू, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट के बाहर आएगा dx बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? ये साइन पावर 4x है, ये रूट के बाहर आ गया तो dx बाई साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट क्या है? cos a प्लस cot x और साइन एक्स। हो गया? चलो ये साइन स्क्वायर एक्स अगर आप ऊपर ले जाते हो तो रेसिप्रोकल के फॉर्मूले से आपको पता होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसे मुंडी पकड़ के ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट cos a प्लस cot x इंटू साइन ए। हो गया? बताओ अब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर नहीं समझ में आ रहा है? हाँ देखो cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। cot का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ पे मैच कर रहा है। आप टोटल को t लेट कर लो। ये देखो dx है, dx में सिर्फ आपका वेरिएबल x होगा, बाकी जो भी टर्म है अंडर बनकर सेंटर वाले वो सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट नंबर हो जाएंगे। तो इस वजह से cot x का कोसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ये देखो अकेले कांस्टेंट नंबर है 0 हो जाएगा, साइन ए कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? बाहर डिफरेंशिएशन करते समय क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं t इक्वल्स टू cos a प्लस cot x इंटू साइन ए dt बाई dx। ये टोटल क्या है? कांस्टेंट नंबर है 0। सर कांस्टेंट कैसे? बता रहा हूं ना, dx है तो आप वेरिएबल सिर्फ x लोगे, बाकी जो भी है अल्फाबेट्स वो सब कांस्टेंट माने जाएंगे। ये देखो cot x इंटू साइन अल्फा का करेंगे तो साइन अल्फा तो आपका क्या है? कांस्टेंट, ये बाहर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे cot का क्या होता है? समझना? ये कांस्टेंट नंबर है तो कहां हो गया? बाहर। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी? dt बाई माइनस साइन ए कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या आएगा? dt बाई माइनस साइन ए कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू dx। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप dx की वैल्यू dt के फॉर्म में निकाल लो तो क्या आ जाएगा? dx की वैल्यू कितनी आएगी? dt यही रहा, ये टोटल टर्म डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, आ गया। अब आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। क्या लिखोगे? जो हम लोग का क्वेश्चन है यही है ना, इनपुट करें इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स, इसे ऐसे रखेंगे। ये टोटल अंडर रूट वाला टर्म क्या हो गया? t यहाँ पे देखो, और dx की जगह पे dt बाई माइनस साइन ए कोसेक स्क्वायर एक्स। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। माइनस साइन ए कांस्टेंट नंबर है वो भी कहाँ आ गया? बाहर। इंटीग्रल dt बाई अंडर रूट टी। क्या आपको 1 बाई अंडर रूट 2 का इंटीग्रेशन याद है? नहीं सर,
अंडर रूट टी का क्या डिफरेंशिएशन था, 1 बाई अंडर रूट 2 का होता है 2 अंडर रूट एक्स। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट टी प्लस सी, 2 अंडर रूट टी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, देखो टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ जल्दी से। टी की जगह आप क्या पुट करेंगे, cos A प्लस cot x इंटू साइन A प्लस सी। आपका आंसर ये भी सही है, या cot को cos बाई साइन एक्स लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, जो आएगा वो भी सही है। पहले इतना करिए फिर मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। अभी मैं आपको दो चीज बताता हूँ, 1 बाई अंडर रूट 2 का इंटीग्रेशन कैसे 2 अंडर रूट टी हो गया, फिर इसको सॉल्व कर देता हूँ। पहले इसे सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं, फिर बता देते हैं अंडर रूट टी का 2 अंडर रूट टी कैसे हुआ। सॉल्व करिए जल्दी से, स्क्रीन शॉट ले लो या जल्दी से मेंशन करो। इरेज करें, ये वाला टर्म नाम इरेज कर दूं, चलो। आप एग्जाम में अगर इतना करके छोड़ देते हो तो गलत नहीं है, बट एनसीईआरटी में पूरा आंसर लाने के लिए सॉल्व करना है। क्या है, -1 बाई साइन ए एंड 2 अंडर रूट कॉस ए प्लस कॉट एक्स क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन ए प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई चलते ही देखो सब चीजें वही हैं। कॉस ए लिखा, कॉट एक्स को क्या लिखा, कॉस बाई साइन है बाहर प्लस थी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर नहीं हो जाएगा, 1 बाई साइन ए 2 अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई साइन एक्स कॉस ए कॉस एक्स साइन ए प्लस सी बाई क्या साइन एक्स। ये देखो फार्मूला बन जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी माइनस इसे मल्टीप्लाई हो गया 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस ए बाई अंडर रूट में ये भी रहेगा साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया। अब देखो जो मैं यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट एक्स टी लिखा हूँ वो कैसे होता है, देखो इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट टी है, बोलो इसे क्या लिखेंगे, अंडर रूट टी है तो टी पावर 1 बाई 2 डी टी, टी पावर 1 बाई 2 को ऊपर ले जाओ, टी पावर -1 बाई 2 डी टी। अब मुंडी प्लस 1 करो, मुंडी प्लस 1 मीन्स -1 बाई 2 प्लस 1 -1 बाई 2 प्लस 1। ये सॉल्व करोगे टी पावर 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2 हो जाएगा प्लस सी, और इसे अंडर रूट लिखोगे 2 अंडर रूट टी प्लस सी हो। इतना जब भी क्वेश्चन आए इतना करना नहीं चाहिए, आप याद रखिए 1 बाई अंडर रूट 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 अंडर रूट टी प्लस सी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं आपको, करिए।